पाइल्स, बवासीर। आजकल तो ये घर-घर की कहानी हो गया। पहले तो गिने-चुने लोगों के सुनने को मिलता था बवासीर, या जिसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं, या जिसको एक और टेक्निकल भाषा में बोला जाता है ह्यूमोराइड। तो ये आजकल के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जाइमो को भी ट्रिकी डोज देना है सर, लेकिन अगर कब्ज ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ट्रिकी डोज करना है। अगर कब्ज उतना ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल-फिलहाल का है, तो 2 टाइम ही दीजिए। और उम्र के हिसाब से भी डिपेंड करता है, तो दवाई देने से पहले एडल्ट है, 18 साल ऊपर है कि नहीं, चेक कर लेना है। मैं पहले ही आपको बता दिया गया था यहाँ पर कि जितना भी डोज बताया जा रहा है, सब ये 18 साल उम्र के लोगों के लिए डोज है। अगर बच्चों के लिए आएगा तो उसके लिए आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ताकि उस हिसाब से डोज बात करेंगे। चलिए, तो पाइल्स में होता क्या है? पाइल्स में ये पता कैसे चलेगा कि बवासीर का लक्षण हो रहा है कि नहीं? तो जब हम टॉयलेट जाते हैं सुबह मल त्याग करने के लिए, तो उस समय करने के बाद में देखना कि जलन होना चालू हो जाता है गुदा-द्वार में, या फिर कभी-कभी उंगलियों से ऐसा में फील होता है कि वहाँ पर सूजन हो गया है, या फिर कभी-कभी क्या होता है कि मल के साथ ब्लड आना चालू हो जाता है। तो मल के साथ ब्लड आना मतलब हर कंडीशन में बवासीर ही होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है? अगर उसका पेट गड़बड़ है, एसिडिटी बन रहा है, वो वाला अभी जो हम लोगों ने चर्चा की है इसमें आपका अल्सर में, तो वो अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसके लिए ध्यान देना है कि आपको जैसे करके किसी को समस्या होता है, तो उनको जल्दी से आपका ये बवासीर का दवाई या फिर खान-पान का जो आपका रूटीन है कि पेट में कब्ज बन रहा है, उसको थोड़ा सँभालने की ज़रूरत है। तो ये पाइल्स का कॉमन एक लक्षण हो जाता है, ब्लड आना या टॉयलेट के समय में जलन होना गुदा-द्वार में। तो ये एक कॉमन इसका सिम्पटम्स हुआ। अब ये होता क्यों है? तो बवासीर जो है, 1-2 दिन की खान-पान के गड़बड़ी की वजह से होने वाला समस्या नहीं है। इसके बारे में अलग-अलग लोग जो है, अगर आप गूगल करेंगे तो अलग-अलग तरीके से इसके बारे में बताते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने समझा, सीखा यहाँ की ट्रेनिंग से धन्वंतरी बायोसाइंस की, तो इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और उसके शरीर में, बॉडी में एक्टिविटी बहुत कम होता है, तो ऐसे लोगों को भी बवासीर होने का चांस होता है। दूसरा, किन लोगों को ज्यादातर बवासीर होता है कि जो ड्राइविंग करते रहता है, आए दिन सफर करते रहता है, उसको भी बवासीर होने का चांस रहता है, क्योंकि सफर करने वाले, ट्रेवलिंग करने वाले लोगों का डाइजेशन हमेशा कमजोर होते रहता है, धीरे-धीरे करके उनको गैस की समस्या रहता है, जिसकी वजह से ये बवासीर होने का चांस होता है। उसके बाद एक और समस्या मतलब एक कारण होता है बवासीर होने का, कि जिनका पेट अक्सर गड़बड़ होता है, जिनको लंबे समय से पेट की समस्या रहता है, उनको भी एक ना एक दिन बवासीर होने का चांस हो जाता है। और ये खासकर उन लोगों का पेट गड़बड़ रहता है जो शराब का सेवन करते हैं, या जो ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का होटल का खाना-पीना ज़्यादा करते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं। ऐसे लोगों का पेट गड़बड़ रहता है, और ऐसे लोगों को पाइल्स होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देर रात तक खाना खाने की आदत रहती है, तो शरीर में क्या है, एसिड की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ता है, तो ये भी जब बार-बार कंटिन्यू एसिड का मात्रा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो इसकी वजह के कारण भी बवासीर होने का चांस होता है। तो इस पे ध्यान देना है, खान-पान पे भी, और साथ में इनके दिनचर्या पे, लाइफ़स्टाइल पे भी फोकस करना है। तो बवासीर के लिए हमारे धन्वंतरी बायोसाइंस में क्या इसका प्रावधान है? तो नेक्स्ट करेंगे पवन सर। तो बवासीर के लिए यहाँ पर पवन सर बैठ जाइए, बारी-बारी से कीजिए, ठीक है? चलिए, बवासीर के लिए सबसे पहला जो हमारा दवाई है, पिल एक्ट का कैप्सूल और कीटोन टैबलेट, ये दोनों ही सुबह-शाम खाली पेट लेने का है, और गुनगुना पानी के साथ ले लें तो और अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा।
तो ये पीलेट और गिलोय का काम क्या रहता है कि हमारे शरीर में कब्ज की समस्या को ये सुधारता है, हमारा शरीर का डाइजेशन गड़बड़ हुआ है उसको ये ठीक करता है, मस्सा से ब्लड आ रहा है उसको भी ये ठीक करता है। साथ में जो ये आपका बवासीर 2 प्रकार का हो जाता है, एक खूनी और एक बादी। बादी में सिर्फ मस्सा दिखता है और खूनी में मस्सा के साथ-साथ ब्लड भी आना चालू हो जाता है मल त्याग करने के टाइम पर। तो ये दोनों ही कंडीशन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देता है और इसके लिए ज़्यादा नहीं, आप किसी भी पेशेंट को आप देते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि आप 3 दिन के अंतर्गत में आप हमें रिजल्ट बता पाएँगे, कि इसका रिजल्ट वाक़ई में बेहतर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मैं देखा हूँ, जिसको भी मैं दिया फीडबैक लिया 2 से 3 दिन के अंतर्गत में उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। मतलब वो बता पा रहे हैं 2 से 3 दिन में कि हाँ, मुझे रिजल्ट दिख रहा है इसका। इसलिए आप किसी को भी देते हैं तो बोल सकते हैं नो डाउट। उसके बाद अगर किसी का ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, विजय सर मोबाइल हटाइए सर। अगर किसी का ब्लडिंग हो रहा है, तो ब्लडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, चंद्रप्रभा टैबलेट है। नेक्स्ट करेंगे पवन सर। चंद्रप्रभा टैबलेट है, इसको आप दे सकते हैं, लेकिन चंद्रप्रभा टैबलेट अभी कंपनी इसको बना नहीं रही है, अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा मेरे ख्याल से, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। ये पीलेट कैप्सूल और गिलोय में भी बेहतरीन काम करता है। अगर उनका ब्लड अगर नहीं भी रुक रहा है इस दोनों दवाई से, तो उनको क्या बोल सकते हैं कि आप उनको आंवला का टेबलेट अगर मिल जाता है या विटामिन सी से संबंधित आप फल जैसे कि सेब दे सकते हैं उसको, एप्पल या फिर संतरा है उसको आप दे सकते हैं। तो ये विटामिन सी क्या करता है कि घाव को भरने में मदद करता है, तो इसका ब्लड को रोकने में भी ये काफी मददगार होगा, ये साबित होगा। तो ये ब्लडिंग वाला समस्या भी उनका रुक जाएगा। अब इनको आप साफ-साफ इनको बोल दीजिए कि आपका पेट का समस्या जब तक ठीक नहीं होगा, आपका बवासीर ठीक नहीं होने वाला, चाहे आप धन्वंतरी का दवाई खाइए, चाहे और कहीं का भी दवाई ले लीजिए, उसको पहले ही बोल दीजिए। तो उनका डाइटिंग को शामिल डाइट को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो भी हल्का खाना खाए, ज्यादा हैवी खाना ना खाए जिसको पचाने में तकलीफ हो। इसको ड्राई फ्रूट को भी खाने के लिए मना करना है। ड्राई फ्रूट में जैसे कि बादाम, खसखस या आपका ड्राई फ्रूट में मूंगफली हो गया, ये इस तरीके के चीजों को खान पान में उनका परहेज करवाना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें क्या होता है कि कब्ज को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए इसको थोड़ा सा डाइटिंग को अ, सुधारना जरूरी है और ज्यादातर ये हरे पत्तेदार साग सब्जियां उनको खाने के लिए उनके डाइट में शामिल करने के लिए बोलना है, ताकि वो बेहतर तरीके से जल्दी से कवर हो पाए, रिकवर हो पाए। और एक होता है यहाँ पर फिस्टुला लिखा हुआ है, तो ये बवासीर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बवासीर में जो मस्सा होता है बहुत ज्यादा बढ़ने पर ये हमारे जो मल त्याग करने का गुदा द्वार होता है वहां के मार्ग को ये रोक देता है और हमें मल त्याग करने में बड़ा तकलीफ होता है और मल त्याग कर ही नहीं पाते कई लोग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो स्टूल है, मल है, वो पेट में ही जमा हो जाता है, धीरे धीरे करके उनका समस्या इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस इंसान के शरीर से बदबू आना चालू, शरीर का दुबला पतला हो जाता है, सूख जाता है उसका शरीर और एक दिन सिर्फ हड्डी का ढांचा बस देखता है उसका बॉडी और वो एक्सपायर कर जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो फिस्टुला का हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट है, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट आया है, ऐसा गांगुली सर ने बताया हमें, तो हमने किसी को दिए नहीं है अभी तक, तो इस पर भी रिजल्ट आया। तो इसके लिए दवाई क्या है, महालक्ष्मी विलास। नेक्स्ट करेंगे पवन सर। महालक्ष्मी विलास टैबलेट है, इसको सुबह 1 और शाम को 1 टैबलेट यूज कराने से इसका भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। और ये ऊपर में जो चंद्रप्रभा टैबलेट अगर किसी के पास होगा तो इसको यूज कैसे कराना है कि इसको कंटिन्यू इस दवाई का सेवन नहीं कराना है, इसको मात्र और मात्र 10 दिन के लिए ही दवाई उपयोग करवाना है। और ये दवाई फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब बवासीर में ब्लड आता है मल त्याग करने के टाइम पर तब इसको उपयोग कराया जाता है। और ये 10 दिन जरूरत नहीं पड़ता, ये 7 दिन 8 दिन के अंतर्गत में ही उनका ब्लड आना बंद हो जाता है। तो 2 से 3 दिन में ही उसको रिजल्ट दिख जाता है, लेकिन 7 से 8 दिन में उनको काफी अच्छा आराम मिल जाता है ब्लड आने की समस्या में।